लगाया तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो गया, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो गया भाई। अभी यहां पर इसकी ओरिजिनल लेंथ L है और यहां पर जब ये स्ट्रेच होगा तो अब देखिए स्ट्रेच होने के बाद इस तरीके से हो जाएंगे मॉलिक्यूल। ये स्ट्रेच होने लगा भाई, प्लीज इधर देखिए जरा सही से, ये स्ट्रेच होने लगा। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया यार, इसके अंदर ये डेल्टा एल एक्सटेंशन करा दिया। तो जब डेल्टा एल एक्सटेंशन करा दिया, कैसे कराया होगा, अपने आप थोड़ी हुआ होगा, हमने। बच्चों आज सपनों के पीछे भाग लो, कल लोग आपके पीछे भागेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर कर रहे हैं और इसमें चैप्टर सॉलिड चल रहा है। और जो सॉलिड चैप्टर है ये अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ आ चुका है, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक चलेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर। तो सभी बच्चे अपने पेन और कॉपी को लेकर जल्दी से नोट्स रेडी करने के लिए रेडी हो जाएं और कॉन्सेप्ट को दिल और दिमाग से समझना है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। फिर इसके बाद ये जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा सॉलिड का, फिर हम लोग अच्छे MCQ अप्लाई करने वाले हैं, जो लेवल 2 और लेवल 3 का पार्ट होगा हमारा। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और अपना दिल और दिमाग दोनों के साथ में रख ला लोग, चल जा। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कंप्लीट कर लिया और यंग्स मॉडुलस हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम आगे की तरफ चलेंगे, जो कि टॉपिक होगा हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर। समझने की कोशिश करो यार, जब आप किसी वायर को खींचते हो तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है मेरे भाई। जैसे कि जब आप स्प्रिंग को खींचते थे, वॉल्यूम 1 में जब आप लोगों ने स्प्रिंग पढ़ा था, तो जब आप स्प्रिंग को खींच रहे थे तो स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा था, जो अपने अंदर चेंज का अपोज कर रहा था। और आपको जब एक्सटेंशन कराना था तो उस चेंज के अगेंस्ट में आपको एक वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो हमें लेकिन यहां पर क्या देखना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर। तो देखो जरा, हमने एक वायर लिया भाई, समझना जरा इस चीज को। ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। अब ये जो वायर है, इस वायर के अंदर मैंने क्या किया कि ये छोटे छोटे इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इस वायर के अंदर। सॉलिड है भाई, तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही ना यार। अब आपने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो जब आपने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो गया, भाई। अभी यहां पर इसकी ओरिजिनल लेंथ L है और यहां पर जब ये स्ट्रेच होगा तो अब देखिए स्ट्रेच होने के बाद इस तरीके से हो जाएंगे मॉलिक्यूल। ये स्ट्रेच होने लगा भाई, प्लीज इधर देखिए जरा सही से, ये स्ट्रेच होने लगा। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया यार, इसके अंदर ये डेल्टा एल एक्सटेंशन करा दिया। तो जब डेल्टा एल एक्सटेंशन करा दिया, कैसे कराया होगा, अपने आप थोड़ी हुआ होगा, हमने इसमें फोर्स लगाया होगा, नॉर्मल फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन आने लगा। तो जब इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन आने लगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे भाई। क्यों, अपनी पोजीशन को रिगेन करने के लिए। हर कोई लगाता है यार, किसी की पोजीशन आप चेंज करोगे तो यार उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बताओ जरा। जब आप किसी की पोजीशन को चेंज करोगे, आप बैठे बैठाए को अगर उठाने की कोशिश करोगे तो उसको तो प्रॉब्लम होनी है ना। तो मॉलिक्यूल्स जब आपने स्ट्रेच किया तो ये डिस्प्लेस हुए, और जब डिस्प्लेस हुए तो ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको इस वायर को स्ट्रेच करना है, तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट दिस रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर। यही जो वर्क डन होता है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप इनसाइड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वायर इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग इसकी जब डेरिवेशन करेंगे तो इसकी डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, हमने क्या किया, हमने यहां पर एक वायर लिया हमने। इस वायर की जो लेंथ है ये L है। अभी हमने कोई भी फोर्स नहीं लगा रखा है, तो ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं।
हमने एफ फोर्स लगाया और एफ फोर्स लगाकर डेल्टा एल एक्सटेंशन करा दिया, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा, अगर ये इलास्टिक लिमिट में है तो यहां एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो कि एक्सटर्नल के इक्वल है यार। तो यहां जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो एक्सटर्नल हमारा एफ है, तो रीस्टोरिंग भी एफ होगा। तो अगर हमें वर्क डन करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझने की कोशिश करना, जरा चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, आप समझने की कोशिश करिए जरा। फोर्स आप इसमें कौन सा लेंगे यार, जब आपने यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया है तो कोई भी रीस्टोरिंग नहीं लग रहा है। जब आपने एफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है तो यहां पर क्या हो रहा है, एफ रीस्टोरिंग डेवलप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज फोर्स लेकर चलते हैं। तो यहां पर एवरेज फोर्स आएगा वर्क डन इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे बताएंगे एवरेज फोर्स कितना होगा यार, पहले 0 था और अब एफ है, तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, 0 प्लस एफ बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डेल्टा एल। आपने डेल्टा एल ही तो खींचा है ना इसको, तो ये कितना आ जाएगा भाई, कितना आएगा बताइए जल्दी से। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यार बताओ, बहुत सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हैं। चलो करो इसे, देखो अब ये आ जाएगा आपका, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, वर्क डन इक्वल टू एफ बाई 2 इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब देखो जरा, समझो जरा, यहां पर ये जो हो जाएगा, इस वर्क डन को बेटा मैं ये लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना जरा, अब 1/2 फोर्स इंटू डेल्टा एल, ये तो फॉर्मूले में ही है हमारा वर्क डन। अब देखिए जरा, ये जो वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए का मैंने डिवाइड किया, तो भैया ए का मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई मैंने चेंज नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया है ना, अरे बोलो भाई, कोई चेंज किया मैंने, कोई चेंज नहीं किया। अरे ए का डिवाइड किया तो ए का मल्टीप्लाई भी तो किया है ना। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एल का डिवाइड करूंगा, अरे भाई लो एल का मल्टीप्लाई कर दिया, यार नाराज मत हो भाई, मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी तो कर रहा हूं ना, क्यों परेशान हो जा रहे हो, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा भाई, हमने डिवाइड किया तो यहां मल्टीप्लाई भी कर दिया भाई। अब आप देखिए जरा ये क्या हो रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस केस में ये जो है आपका फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या है आपका डेल्टा एल अपॉन एल, और ये इन तीनों टर्म को समझने की कोशिश करिए भैया। फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया जो होगा ये स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस हो गया क्योंकि फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये डेल्टा एल अपॉन एल ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा जो कि लॉन्गिट्यूडनल होगा स्ट्रेन, और ये क्या है यार, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्क डन आया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर। जब भी आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है दैट इज 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए जरा। अभी देखो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करूं जो कि एनर्जी डेंसिटी होगा, देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भाई, अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं मेरे बच्चों, क्यों भाई बताओ ना, एनर्जी डेंसिटी की बात करूं ना, आप कहोगे तभी करूंगा, बताओ करूं, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होगा भाई मेरे बच्चों, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की बात करूं तो इसको छोटे यू से लिख देता हूं, ये हो जाएगा भाई कितना 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया, यूनिट हो गया ना, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा हो गया एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो गया। अब आप देखिए जरा, अगर मैं इसके फॉर्मूले को बनाना चाहूं तो वायर के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, तो वायर में क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है मेरे भाई, यंग्स मॉडुलस होता है वायर में। तो यंग्स मॉडुलस को मैं क्या लिख सकता हूं, यंग्स मॉडुलस को मैं यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकता हूं ना। यार क्यों नाराज हो रहे हो यार, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं बताओ भाई, यार पढ़कर आए हम पूरे चैप्टर में, तो इसको तो भाई मैं लिख ही सकता हूं ना, नाराज मत हो यार, इसको लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर आपको फॉर्मूला का थोड़ा सा फॉर्म चेंज करना है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं ना हम लोग, यहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन।
तो भैया मैं स्ट्रेस की जगह यहां रख दूंगा यहां पर। अब तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी, ये भी बन सकता है 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है ना। स्ट्रेन का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस फॉर्म में भी कर सकते हैं भाई, आप स्ट्रेन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यार आपका जो मन करे आप वो कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है। जिस फॉर्म में आपको डिमांड की जाएगी सप्लाई उसी फॉर्म में देनी पड़ेगी ना जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए जैसे मान लो कि अभी मैंने y इक्वल टू क्या बताया था आपको, y इक्वल टू मैंने आपको बताया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब मैंने आपको बताया, तो अगर मैं यहां से स्ट्रेन निकालता हूं तो स्ट्रेन कितना आएगा भाई मेरे बच्चों, स्ट्रेन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, हाँ या ना। तो इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब कितना आ जाएगा यार पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 स्ट्रेस की जगह रख दो। अब की बार स्ट्रेस की जगह आप कितना रखेंगे, स्ट्रेस की जगह भी आप स्ट्रेस ही रखिए भाई, स्ट्रेस ही रखिए, लेकिन स्ट्रेन की जगह कितना रख देंगे, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो ये मैंने डिफरेंट फॉर्म बता दिए। स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा तो स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो फाइनली हम लोगों ने जो देखा, जो फॉर्मूले के जो फॉर्म हो सकते थे, क्या क्या फॉर्म हो सकते थे समझो जरा, क्या क्या फॉर्म हो सकता। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो पोटेंशियल एनर्जी है टोटल 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है भाई, इंटू वॉल्यूम। ये था हमारा टोटल एनर्जी जब हम किसी भी वायर के अंदर स्ट्रेस लगाकर स्ट्रेन करते हैं। फिर मैंने बताया आपको एनर्जी डेंसिटी के साथ, तो एनर्जी डेंसिटी के साथ पर यूनिट वॉल्यूम हो गया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये कर सकते हैं भाई मेरे बच्चों, ठीक है ना। फिर मैंने यंग्स मॉडुलस के साथ बताया, तो यंग्स मॉडुलस के साथ बताया तो मैंने उस केस में क्या किया था, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस रख दिया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस, ये भी हो सकता है भाई, बहुत सिंपल। इसी तरीके से अगर हम देखें तो लास्ट में मैंने आपको किसके साथ बताया था, स्ट्रेस के साथ। तो स्ट्रेस के साथ कितना हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। जिस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन करना होगा आप उसी फॉर्म में कर सकते हैं। आप तो वैसे मैं आपको मेन बताऊं तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास सप्लाई है, सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड कीजिए, ठीक है ना, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कीजिए, सॉरी डिमांड के अकॉर्डिंग आप वहां पर सप्लाई कीजिए। जैसे मानो यंग्स मॉडुलस है, तो यंग्स मॉडुलस आपको पता होना चाहिए यार, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो आप वहां पर वैल्यू को रख सकते हैं। तो मेन जो फॉर्मूला है वो ये है, बाकी तो मैंने इसकी अदर फॉर्म क्रिएट की हुई है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, P इक्वल टू VI, फिर आप इसके 3 फॉर्मूले बनाते थे ओम्स लॉ को यूज करके, V इक्वल टू IR को यूज करके इसके बाकी फॉर्मूले बनाते थे ना। जैसे मानो कि अगर P को आपको किसके टर्म में चाहिए, I और R के, तो यहां से V की वैल्यू पुट कर देते थे। इसी तरीके से हमारा जनरल फॉर्मूला ये है। अब इसको हमें जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, उसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा। बहुत सिंपल रहा, ठीक है ना, बहुत सिंपल। बाकी अब हम इस पर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और चीजें आसान होती चली जाएंगी। चलते हैं, एक और टॉपिक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो का क्या मतलब होता है समझो जरा। पॉइजन रेशियो का मतलब होता है कि जब आप किसी भी वायर में नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं, मतलब नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, तो वायर की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन उसके साथ साथ वायर पतला भी होता है भाई मेरे, समझो जरा मेरे बच्चों, इसको समझो जरा। जैसे आपने क्या किया, यहां पर आपने इसमें क्या किया, नॉर्मल फोर्स लगाया, तो इस केस में वायर की लेंथ इंक्रीज हो गई, तो वायर की लेंथ इंक्रीज, लेकिन वायर क्या हो गया बीच में से, पतला भी तो हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो लेंथ में इंक्रीज है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अरे भाई जैसे मान लो कि जैसे ये था आपके पास इस तरीके से, और ये वायर है जिसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ कितनी है अभी, L है। अब आपने क्या किया, इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया, तो जब फोर्स लगा दिया तो इस तरीके से खिंचाव आया इसके अंदर, इस तरीके से ये आ गया, तो वायर पतला भी हो गया ना, वायर पतला भी हो गया। तो इसमें क्या आया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आया और लेटरल स्ट्रेन भी आया। तो समझो जरा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हुआ,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ जाएगा इसमें? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आएगा वो आएगा आपका चेंज अपॉन ओरिजिनल, डेल्टा एल अपॉन एल। इसी तरीके से अगर मैं लेटरल की बात करूं तो लेटरल कितना आ जाएगा? लेटरल आ जाएगा इसमें, लेटरल आ जाएगा माइनस का डेल्टा डी अपॉन डी। भैया माइनस क्यों लगाया? अगर डेल्टा एल पॉजिटिव है तो डेल्टा डी नेगेटिव होगा। अगर एक्सटेंशन होगा, वायर में खिंचाव आ रहा है, तो वायर की रेडियस क्या होगी? पतली होगी, तो डेल्टा डी इसलिए मैंने माइनस में किया हुआ है। और इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, अगर आप कंप्रेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा डी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डेल्टा एल कम होगा ना, तो दोनों आप देख सकते हैं। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? ये जो लेटरल स्ट्रेन हो रहा है, ये जो आपका लेटरल स्ट्रेन हो रहा है, ये इस लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो पॉइजन रेशियो की अगर मैं बात करूं, इसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए थी कि किसी भी मटेरियल का पॉइजन रेशियो कितना होता है। पॉइजन रेशियो ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका पॉइजन रेशियो हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कम है और लेटरल स्ट्रेन ज़्यादा है। और अगर पॉइजन रेशियो कम है तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ज़्यादा है, लेटरल कम है। ये बातें सारी समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। क्योंकि जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमने बहुत कुछ पढ़ा, और बहुत कुछ पढ़ने के बाद अब हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, कौन कौन से हम लोग पोल में मटेरियल यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट पहले हम लोग इन टॉपिकों पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है।